आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जो हमारी धान की किस्में थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाती है, कम दिन में तैयार हो जाती हैं, उसमें हमें डीएपी खाद कितनी मात्रा में डालना चाहिए। डीएपी खाद के साथ में कौन कौन सी अन्य खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो आप एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट अवश्य करिएगा। यहाँ पे कुछ सावधानियाँ भी आपको बरतनी होती हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जिससे हमारी जो हम खाद डालते हैं अच्छे से लाभ उसका मिल सके। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन से कम दिन में तैयार होती हैं उसमें कितनी मात्रा में धान की रोपाई के समय हमें डीएपी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए और डीएपी खाद के साथ में कौन कौन सी अन्य खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले कुछ सावधानियाँ आपको बताएंगे। सबसे बड़ी सावधानी आपको क्या बरतनी है, जब भी आप रोपाई के समय किसान साथियों आपको पता ही होगा रोपाई के समय हम किसी न किसी रूप में फास्फोरस वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप डीएपी डालते हो, चाहे एनपीके, चाहे कोई अन्य खादें। तो क्योंकि हम फास्फोरस इसलिए डालते हैं क्योंकि पौधे का शुरुआती विकास, जड़ों का विकास अच्छे से हो सके, जिससे हमारे पौधे में अच्छे कल्ले भी आएँ, अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी बढ़वार हो और बाद में हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। क्योंकि हम धान की रोपाई के समय फास्फोरस वाली किसी न किसी खाद का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए धान की रोपाई के समय आपको कभी भी किसान साथियों जो जिंक होती है इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो जो किसान साथी जानते हैं अच्छी बात है, अन्य किसान भाइयों को भी आप सब लोग बताइए। और जो हमारे किसान भाई नहीं जानते हैं उनको मैं बताते चलूँ, कभी भी आपको जिंक के साथ में ना तो डीएपी डालना है ना एनपीके डालना है। एनपीके भी बहुत तरह से आते हैं, एनपीके 12 32 16 10 26 26 आता है, एक एनपीके आता है 20 20 0 13 14 35 14। तो ऐसे तमाम एनपीके आते हैं। इसके साथ भी आपको जो ये जिंक है इसका इस्तेमाल किसान साथियों नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनपीके में भी आपका फास्फोरस होता है, डीएपी में भी आपका फास्फोरस होता है। तो इसके साथ कभी भी आपको जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये तो हो गई पहली सावधानी की रोपाई के समय कभी भी आपको जिंक खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आखिर हमें कब डालना चाहिए जिंक। हालांकि ये वीडियो डीएपी के संबंध में है, लेकिन कुछ सावधानियाँ भी आपको बरतनी पड़ती हैं। अगर हम बात करें जिंक हमें कब डालना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि आपने आज मतलब रोपाई के समय आपने डीएपी खाद डाल दिया और उसके 2-4 दिन के बाद आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं होता है। कम से कम 20 दिन का समय आपको देना पड़ेगा। 20 दिन के बाद ही आपको दोबारा से अगर आप डालना चाहते हैं तो जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में कर सकते हैं। अगर आप अपनी खड़ी फसल में जिंक का स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे तो आप कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आपने आज डीएपी डाला है तो 2-4 दिन के बाद आप स्प्रे कर सकते हैं, मतलब पत्तियों पर छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन में नहीं दे सकते हैं। अगर आप मिट्टी में देना चाहते हैं जिंक तो आपको वही जब आप पहली बार यूरिया डालते हैं 25 दिन के आसपास, तब आपको जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरी सावधानी आपको ये बरतनी है, रोपाई के जितना जल्दी हो सके रोपाई वाली जो खादें होती हैं वो आपको डाल देनी है। बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि रोपाई के 10 से 15 दिन के बाद पहली बार खादों का इस्तेमाल करते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है किसान भाइयों। रोपाई के 3 दिन के अंदर मतलब 72 घंटे के अंदर सभी खादें आपको जो रोपाई के समय आप डालते हो उसका इस्तेमाल कर दीजिए। अगर आपको डीएपी मिलती है तो डीएपी डालिए, डीएपी नहीं मिलती है एनपीके डालिए, एनपीके भी नहीं मिलता है एसएसपी डालिए, कुछ ना कुछ डालिए। तो चलिए अब हम आज की मेन विषय पे वापस आते हैं। जानते हैं 120 दिन या इससे कम दिन में तैयार होने वाली जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में होती हैं उसमें रोपाई के समय कितना आपको डीएपी, इसके साथ में कौन कौन सी अन्य खादों का इस्तेमाल करना है। समझ कर हम आपको बता देंगे रोपाई से कटाई तक। तो डीएपी कम दिन वाली वैरायटियों में 28 किलोग्राम आपको डालना है, यूरिया 16 kg, एमओपी पोटास 11 kg। ये 3 चीज़ें आपको रोपाई के समय डालना है। और आप चाहें तो रोपाई के समय सागरिका दानेदार जो आता है, सागरिका Z++ या फिर सागरिका गोल्ड, आप 8 से 10 kg डाल सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें आपको डालनी है, यूरिया, डीएपी, एमओपी पोटास, और अगर आपका बजट है तो आप ग्रोथ प्रमोटर भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सागरिका ही डालिए, जो भी आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल आप कर दीजिए। इसके बाद में रोपाई के फिर से 25 दिन पे जब आपकी कम दिन वाली वैरायटी की रोपाई 25 दिन की हो जाए तब आपको यूरिया 30 kg और जिंक सल्फेट 33% वाला लगभग 5 kg आपको डाल देना है, या फिर 21% वाला जिंक आपको लगभग 8 kg डाल देना है। तो ये 2 खादें आपको 25 दिन पर डालनी है। इसके साथ में आप चाहें तो सल्फर भी डाल सकते हैं। जो 90% वाला सल्फर आता है 3 kg आप 25 दिन के आसपास जब यूरिया जिंक डालते हैं तो उसी के साथ में सल्फर भी डाल देंगे तो सल्फर से भी अच्छा फ़ायदा मिलता है, हरियाली आती है। आप जो यूरिया डालते हैं अच्छे से आपके पौधे उसको ले पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं, जिससे आपकी फसल में हरापन बहुत अच्छे से आता है और अच्छी ग्रोथ होती है, अच्छे कल्ले अवश्य आएंगे। इसके बाद में जब कम दिन वाली वैरायटी आपकी 40 से 45 दिन की हो जाए तो यूरिया 30 kg और एमओपी पोटास 12 kg आपको डालना है। यहाँ पर हम पोटास 2 बार डालेंगे। पहली बार आपको 11 kg लगभग आपको डालना है रोपाई के समय, दूसरी बार आपको 40 से 45 दिन
पे 12 किलोग्राम पोटाश MOP पोटाश डालना होता है, साथ में 30 kg यूरिया। अब जब भी आप यूरिया के साथ पोटाश डालिए तो बहुत लंबे समय तक मिला के नहीं रखना होता है, मिलाने के तुरंत बाद आपको इस्तेमाल कर देना है। तो अगर आप इन खादों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी बढ़वार होगी, अच्छी पैदावार निश्चित ही आपको मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब